सभी को शुभकामनाएं। मैं डॉ हसन शाहरियार कल्लोल वार्न जनरल और कैंसर सर्जन हूं। आज हम कैंसर के एक महत्वपूर्ण विषय स्टेजिंग और ग्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। हर मरीज के लिए ओल्ड स्टेजिंग और ग्रेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मरीज के लिए जितना जरूरी है इसे समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी कैंसर का इलाज स्टेजिंग और ग्रेडिंग पर ही निर्भर करता है। इसलिए अगर स्टेजिंग और ग्रेडिंग निर्धारित न की जाए तो कैंसर का अच्छा इलाज संभव नहीं है। हमारे मरीज हमेशा हमारे पास आकर जब भी देखते हैं या जब भी उनका कैंसर पकड़ा जाता है, वे बहुत जोर देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके कैंसर का इलाज कर दिया जाए, चाहे वह सर्जरी हो या कीमोथेरेपी। वे कहते हैं, डॉक्टर साहब आप जल्दी से मेरा इलाज करें क्योंकि कैंसर तो फैल रहा है। इस तरह का एक डर हमेशा काम करता है। लेकिन असल में अगर आप बिना सही स्टेजिंग और ग्रेडिंग के इलाज करते हैं तो कैंसर का अंतिम परिणाम अच्छा नहीं होता। मान लीजिए आपका कैंसर दूर तक फैल चुका है, मेटास्टेसिस हो गया है। आपने बिना सही स्कैनिंग के इलाज शुरू कर दिया, तो क्या आपकी बीमारी सही होगी? यह अच्छा नहीं होगा। शायद मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने सोचा कि ऑपरेशन संभव है, मेरा ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं है क्योंकि उस सर्जरी से मरीज के समग्र जीवन या ड्यूरेशन को कैंसर उपचार के बाद उसके जीवित रहने पर कोई तो असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम सर्जरी करेंगे या नहीं, यह वास्तव में माइंड चेन स्टेजिंग पर निर्भर करेगा। स्टेजिंग और ग्रेडिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि हम किस प्रकार का उपचार देंगे, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। तो आइए समझने की कोशिश करें कि स्टेजिंग क्या है। स्टेजिंग से तात्पर्य उस पथ से है जो कैंसर ने अपने गठन के बाद से अपनाया है, अर्थात कैंसर पहले कैसे बना, फिर यह जिस अंग में बना था उसके भीतर कैसे बढ़ा, फिर यह आसपास के क्षेत्र में कैसे फैला और अंततः यह दूर के अंगों या किसी दूरस्थ अंग में कैसे फैला। हम इनके आधार पर मंचन करते हैं। वर्तमान में दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से जिस स्टेजिंग का उपयोग किया जाता है, सामान्य उसे हम टीएनएम स्टेजिंग कहते हैं। टी का अर्थ है ट्यूमर का आकार, एन का अर्थ है लिम्फ नोड की संलिप्तता तथा एम का अर्थ है मेटास्टेसिस। हम इन तीन मापदंडों के माध्यम से स्टेजिंग करने का प्रयास करते हैं। तो फिर टी क्या है? यह देखा जाता है कि जिस अंग में कैंसर बना है उसकी दीवार में यह कितनी दूर तक फैला है। क्या यह सिर्फ दीवार की सतह पर ही बना है या फिर यह मसल लेयर, मांसपेशी की परत तक भी चला गया है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई वस्तु या तत्व, चाहे वह कोई रोगाणु हो, कोई दवा हो या फिर शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाली कोई अन्य चीज हमारे शरीर की जटिल संरचना के भीतर से होकर गुजरती है तो वह किन किन परतों को पार करती है? उदाहरण के लिए हमारे शरीर के अंगों को ढकने वाली कई परतें होती हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण परत है मसल लेयर, जिसे हिंदी में मांसपेशी परत कहा जाता है। यह मसल लेयर हमारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है और बाहरी आघात या संक्रमण से बचाती है। अब कल्पना कीजिए कि कोई तत्व इस मसल लेयर को पार कर जाता है। इसका अर्थ है कि वह न केवल सतही परतों को बल्कि उस मजबूत मांसपेशी परत को भी भेद चुका है जो सामान्यतः किसी भी बाहरी वस्तु के लिए पार करना आसान नहीं होता। इसके बाद शरीर की सबसे बाहरी परत, जिसे हम बाहरी आवरण या आउटर कवरिंग कहते हैं, वह भी एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। यदि कोई तत्व इस बाहरी आवरण को भी पार कर बाहर निकल जाता है तो यह एक असामान्य और चिंताजनक स्थिति मानी जाती है। ऐसा तब हो सकता है जब शरीर में कोई गंभीर चोट लगी हो या फिर कोई रोगजनक प्रक्रिया चल रही हो, जैसे कि कैंसर की कोशिकाएं जो सामान्य ऊतकों को भेद कर शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने की क्षमता रखती है। इस प्रक्रिया को इन्वेजन या प्रवेशन कहा जाता है, जिसमें कोशिकाएं अपनी मूल जगह छोड़कर आसपास के ऊतकों और परतों को पार करती है। जब यह प्रक्रिया मसल लेयर और बाहरी आवरण तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब है कि बीमारी ने एक गंभीर रूप ले लिया है और अब वह शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि कोई तत्व मसल लेयर को पार कर जो बाहरी आवरण है उसे भी भेद कर बाहर निकल गया है, तो इसका तात्पर्य है कि वह तत्व शरीर की सभी सुरक्षा परतों को पार कर चुका है और अब वह शरीर के नियंत्रण से बाहर जा सकता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद और जरूरी स्कैन के माध्यम से डॉक्टर यह सुनिश्चित कर सकें
कि यह किस स्टेज में है और स्टेजिंग तथा ग्रेडिंग करने के बाद ही वे इलाज शुरू करें। सभी को धन्यवाद।